कभी आंख बंद करके बैठें और ख्याल करें कि मेरे शरीर का केंद्र कहाँ है। अधिकतर लोगों का यह केंद्र खोपड़ी में मालूम पड़ेगा, क्योंकि वहीं सभी तरह के विचार चलते रहते हैं। वहाँ 24 घंटे दुकान खुली ही रहती है, बाजार वहाँ भरा ही रहता है। लेकिन खोपड़ी बहुत बाद में विकसित होती है। माँ के पेट में जिस दिन बच्चे का निर्माण होता है, उस दिन मस्तिष्क नहीं होता, फिर भी जीवन होता है। इसीलिए जो बाद में आता है वह केंद्र नहीं हो सकता। और जो लोग भावपूर्ण हैं, स्त्रियां हैं, कवि हैं, चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, उनको लगेगा कि हृदय केंद्र है, क्योंकि उन्होंने जब भी कुछ जाना है सौंदर्य प्रेम, तो हृदय पर ही उसका आघात लगता है। इसीलिए जब भी लोग प्रेम की बात करते हैं तो हृदय पर हाथ रख लेते हैं, और अगर प्रेम में धोखा खाएंगे तो भी हृदय पर हाथ रखेंगे। लेकिन हृदय भी जन्म के साथ नहीं धड़कता। बच्चा जब पैदा हो जाता है और पहली बार श्वास लेता है, तब हृदय धड़कना शुरू करता है। 9 महीने तो हृदय धड़कता ही नहीं। माँ के हृदय की धड़कन की ही वह सुनता है, उसी से उसका काम चलता है। इसीलिए बच्चे को टिक टिक की कोई भी आवाज़ आप सुना दें तो वह जल्दी से सो जाता है, क्योंकि 9 महीने वह सोता रहा है और माँ के हृदय की धड़कन की आवाज़ उसे सुनाई पड़ती रही है। इसीलिए टिक टिक की आवाज़ किसी को भी नींद ला देती है। कोई भी टिक टिक की आवाज़ सुन के सो सकता है। पानी टपक रहा हो या बरसात की इतनी बूंदें पड़ रही हों, टप टप टप, नींद आनी शुरू हो जाती है। अगर कमरे में कोई आवाज़ ना हो, सिर्फ घड़ी की आवाज़ आ रही हो, आप घड़ी की आवाज़ सुनते रहें, नींद आ जाती है। नींद की सलाह देने वाले लोग कहते हैं कि घड़ी की आवाज़ सुनना नींद लाने में बड़ी सहायक होती है। उसका कुल कारण इतना ही है कि 9 महीने तक बच्चा माँ के गर्भ में सोया रहा और टिक टिक की आवाज़, माँ की धड़कन उसको सुनाई पड़ती रही। इसीलिए शरीर का केंद्र नाभि है, क्योंकि वहीं से बच्चा माँ से जुड़ा होता है।